तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का जो प्रोजेक्ट है उसका जो रिकॉर्ड है वो बनेगा। तो आप लोग इस टाइप के जो रजिस्टर साइज़ की आती है ना बाइंडिंग, तो उसमें अपना जो है उसको बाइंड कराएंगे, जो प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड रहेगा उसको। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के अंडर में आपको क्या कुछ कंटेंट्स डालना है उसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आप लोग का प्रोजेक्ट रिकॉर्ड का जो फाइल बनना रहेगा वो बनेगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसमें जैसे कि सर्टिफिकेट आपको डिक्लेरेशन लिखना है। ठीक है, डिक्लेरेशन मतलब उसको कौन कौन मिलकर बना रहे हो, ठीक है, कहाँ के लिए बना रहे हो, ठीक, और किन के द्वारा उसको सजेस्ट किया गया है वाला, ये सब रहेगा उसमें डिक्लेरेशन में। ठीक है, और उसके बाद है आप लोग का कि इसमें क्या कुछ कंटेंट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर यूज्ड अलॉन्ग विथ वर्जन्स। ठीक है, कि आप उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो उसको बताओगे। हार्डवेयर क्या कुछ उसमें आप यूज़ करोगे, उन चीज़ों के बारे में आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद है आपका मीनिंग्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो ना उसका मीन्स क्या है, पर्पस क्या है, क्या कुछ उसके बन जाने के बाद उससे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओगे। उसके बाद आप कोडिंग्स है ना, तो कोडिंग्स आप प्रोग्राम में मतलब आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोग्राम उसके लिए कोडिंग्स भी ज़रूरी होती है, तो वो सारे कोडिंग्स भी आप बताओगे। ठीक है, बिब्लियोग्राफी कहने का मतलब है कि आप इसमें वो सारी चीज़ों को बताओगे कि ये चीज़ को इस चीज़ का सजेशन आपको कहाँ से मिला, किन के द्वारा आपने बनाया। ठीक है, तो जो जैसे कि आप बना रहे हो और आप जिसके हेल्प से बना रहे हो, जिसने आपको सजेस्ट किया, और वो जो कंटेंट है आपको या उनको कहाँ से मिला, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप बिब्लियोग्राफी में बताओगे। ठीक है, जैसे कि आगे हम लोग एक पीडीएफ को कंसीडर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे कि पीडीएफ है, ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का है। ठीक है, जिसको किसी भी स्टूडेंट ने अपने जो प्रोजेक्ट है उसको अपने क्लास के लिए, अपने कॉलेज के लिए बनाया है। ठीक है, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट में उसने काफ़ी कुछ बताया है कि वी टेक द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस गाइडेंस और आवर रिस्पेक्टेड directors and the managers for the facility made available to us and having allows us to this project with the active encouragement teaching faculties and the lab facility मेंबर्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट को बनाया है, ठीक है, वो एक ऐसे रिक्वायरमेंट पे बनाया है कि उस रिक्वायरमेंट को आपको किसी ने दिया। ठीक है, प्लस क्या बोलते हैं, आपने उसके सिस्टम को यूज़ किया। ठीक, आप उसके सजेशंस पे बनाया। ठीक है, मतलब आप उस जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे बना रहे हो ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना है कि कैसे बना, कहाँ पे गए, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत इसमें लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसमें आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर के बारे में बताना है। ठीक, प्रोजेक्ट की किस पर्पज़ से बन रहा है, मीनिंग्स क्या है उस प्रोजेक्ट का। ठीक, कोडिंग्स ऑफ प्रोग्राम को की कोडिंग्स को उसमें लिखोगे, बिब्लियोग्राफी में वो चीज़ बताओगी। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से मिला, किन के द्वारा उसको सजेस्ट किया गया। ठीक, और जो आपको सजेस्ट किया उसको ये कंटेंट्स कहाँ से मिले, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना रहेगा। जैसे कि आप अगर यूज़ करते हो सी लैंग्वेज का, तो सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। उसमें आप और यूज़ कर रहे हो सॉफ्टवेयर MS-DOS, ठीक, तो उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। हार्डवेयर जैसे कि आप सिस्टम इंटेल का यूज़ कर रहे हो, सेलेरियन, ठीक है, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, फ्लॉपी डिस्क यूज़ कर रहे हो, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, तो उनका नाम बताना है, उनके जो वैरायटीज़ हैं, वर्जन है, उनका नाम बताना है। सॉफ्टवेयर MS-DOS सी लैंग्वेज करके बताना है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किस प्रकार से आपने मैनेज करते हुए बनाया है। ठीक, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पर्पज़ क्या है उस रिपोर्ट का। ठीक है, वो उसके बाद ये आपकी पूरी कोडिंग्स है उस प्रोजेक्ट के अंडर में। ठीक है, कि उसके हर एक इंटरफेस के बैकग्राउंड पे जो वो काम करने वाला है, तो उनके पीछे ये सारे जो कोडिंग्स हैं वो काम करती है। मतलब वो जो मेन्यू दिखेगा ना, इंटरफेस में जो मेन्यू दिखेगा, तो उनको काम करने के लिए यही सारे कोडिंग्स उनको प्रोटेक्ट करता है, मतलब हेल्प करता है
कि जैसे ही आपने स्विच को क्लिक किया ना तो उसके बाद आपका वो जो प्रोसेस उस स्विच के थ्रू होना है तो वो सारी इस प्रोग्रामिंग के थ्रू हो पाएगा। ठीक, कि किसी के नाम डालते हो, ठीक, किसी बुक का नाम डालते हो, ठीक है, तो जितने भी इंटरफेस आएंगे और वो हैंडल होगा आपके इनपुट के द्वारा, तो वो इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू होने वाला है आपका। ठीक है जी। उसके बाद उसका जो हर एक का इंटरफेस कुछ इस टाइप से आपको दिखता जाएगा। ठीक है, जैसे ही उस इंटरफेस में मेन्यू को टच करोगे, क्लिक करोगे, उसके बाद जो उसका आउटपुट दिखेगा आपके स्क्रीन पर वो कुछ इस टाइप के दिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये सब भी आपको इस प्रोग्राम के रन होने के बाद इंटरफेस को क्लिक करने पर ये सारी चीज़ें की एक्टिविटी होनी चाहिए स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बता रहे हो कि प्रोग्राम की लिमिटेशंस कितनी है, क्या होनी चाहिए। ठीक है, कितने हद तक आप प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हो, किस फील्ड में यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक, तो वो सारी चीज़ों को आपको बताना होगा। ठीक है, अब बिब्लियोग्राफी भी का एक ठोक बनाना। ठीक, कि किन के द्वारा मिला, कहाँ से मिला, कैसे कैसे बनाया, थोड़ा बहुत उसका जिक्र आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप बताना है। ठीक, और आपको एक तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जैसे कि इसमें सिंपल है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, ठीक, तो आप और भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट का, कॉलेज मैनेजमेंट का, ठीक, और बहुत सारे फील्ड पर आप बना सकते हो। बैंक साइड पे बना सकते हो, रेलवे रिजर्वेशन का बना सकते हो, बस रिजर्वेशन का बना सकते हो। ठीक, ठीक है जी। और क्या बोलते हैं, सिग्नल कंट्रोल का भी कई लोग बना लेते हैं, तो उसका भी बना सकते हो, बशर्ते उसमें आप लोग को सी या फिर C++ प्रोग्रामिंग का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, या फिर अगर आपके में HTML कोडिंग के थ्रू भी बनाइए करके दिया है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक, तो इस टाइप से आप लोग प्रोजेक्ट को बनाना। ठीक, कोई भी और डाउट्स रहेगा तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक्स।